में अब तक देश भर में कुदरत का तांडव आपने देख लिया, लेकिन अब बात करते हैं उस हत्याकांड की जिसने पूरे देश को चौंका कर रख दिया, हिला कर रख दिया था। 23 मई की वो तारीख जब सोनम के खतरनाक मंसूबों ने शिलांग की वादियों में राजा रघुवंशी की जीवन लीला समाप्त कर दी। आज उस तारीख को बीते 25 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के बाद इस हत्याकांड में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सभी आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है और जो खुलासे हो रहे हैं वो रोजाना चौंका दे रहे हैं। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आज सामने आई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपियों से पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है और आज क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा सकता है पुलिस द्वारा। मेघालय पुलिस क्राइम सीन पर आरोपियों को लेकर पहुंचेगी और उस दिन क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, पूरा जो टाइमलाइन है फ्रेम दर फ्रेम रिक्रिएट किया जाएगा, क्योंकि जो वीडियो और जो तस्वीरें रोजाना जारी किए जा रहे हैं उनमें भी आप देख पाएंगे कि राजा और सोनम कैसे ट्रैक के लिए निकले थे और बाकी के जो तीनों आरोपी हैं वो पीछे पीछे उन्हें फॉलो करते नजर आए। आखिर ये जो पूरे हत्याकांड की प्लानिंग थी, ये कब से हो रही थी, क्या कुछ साजिश था, कैसे इस हत्या को अंजाम दिया गया, सोनम का राजा के मर्डर में क्या रोल था, हथियार किसने चलाया, वार कितने बार हुए, एक एक सीन आज रिक्रिएट करवाया जा सकता है। और चलिए एक बार ग्राफिक्स के जरिए राजा मर्डर केस से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स आप जान लीजिए कि आरोपियों से अब तक की पूछताछ में क्या कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। तो आपको बताते हैं, हत्या का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा बताया जा रहा है। हत्याकांड में सोनम बराबर की हिस्सेदार है। राज ने राजा की हत्या की प्लानिंग की थी। शादी से 11 दिन पहले हत्या की प्लानिंग कर ली गई थी। हत्यारे 19 मई को ही गुवाहाटी पहुंच गए थे। हत्यारों ने पेड़ काटने वाला हथियार खरीदा और 4 बार राजा की हत्या की कोशिश की, जो नाकाम हुई। वहीं सोनम फोटो शूट के बहाने राजा को लेकर बाहर गई। खाई के ऊपरी हिस्से में राजा को लेकर सोनम पहुंची। हत्या के बाद सभी आरोपी मौके से धीरे धीरे निकल पड़े। सोनम हत्या के बाद 26 मई को इंदौर लौट आई। इंदौर में सोनम ने किराए के फ्लैट में वो रहने लगी। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मेघालय की वादियों से बरामद होता है। 4 जून को उसका अंतिम संस्कार होता है। सोनम इस समय इंदौर में ही थी। राज और सोनम 8 जून को गाजीपुर के लिए निकले। राज ने अपने रिश्तेदार के घर पर सोनम को छोड़ा और इसके बाद सोनम जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ी। राजा मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हत्यारों का एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। हत्या से कुछ देर पहले का ये एक्सक्लूसिव वीडियो बताया जा रहा है। हत्यारों की ट्रैकिंग का ये वीडियो आप देखेंगे तो समझेंगे कि साजिश कैसे रची गई थी। एक तरफ जहां राजा नजर आ रहा है कि वो ट्रैकिंग के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है वीडियो में, तो पीछे पीछे वीडियो में आप देख पाएंगे विशाल, आनंद और आकाश नजर आ रहे हैं, जो प्लानिंग प्लॉटिंग के आरोपी हैं और कैसे वो पीछा करते जा रहे हैं। कुछ और लोग भी इन वीडियो में हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे में मौके के इंतजार में ये रहे होंगे कि कब खाली जगह मिले, सुनसान वादी मिले और वो लोग अपने इस मंसूबे को अंजाम दे सकें। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि एक तरफ आगे आगे राजा जो है वो ट्रैक कर रहा है और पीछे जो तीनों आरोपी हैं, विशाल, आनंद और आकाश, इनका नाम बताया जा रहा है, वो भी ट्रैक कर रहे हैं बाकायदा ट्रैकर्स की तरह। ट्रैकर अक्सर अपने पीठ पर हर वो चीज रखते हैं जिसकी पहाड़ियों में चढ़ते वक्त जरूरत पड़ सकती है। साथ में एक स्टिक रखते हैं जिससे चलने में पहाड़ियों में मदद मिले। ठीक इन ट्रैकर्स की तरह ये तीनों आरोपी भी आप देख पाएंगे कि पीठ पर कंधा लिए, हाथ में ट्रैकिंग स्टिक लिए पीछे चलते नजर आ रहे हैं, यानी कि वो राजा का पीछा कर रहे थे। और जब होटल से सोनम राजा निकले उसके बाद से ही आरोपियों ने मौके की तलाश शुरू कर दी। और चलिए अब एक बार फिर आपको राजा रघुवंशी की हत्या वाले दिन की टाइमलाइन समझाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या था। शिलांग की वादियों में 23 मई को
हत्यारों ने राजा रघुवंशी की वारदात को अंजाम दिया था। सुबह 5:30 बजे शिपारा होम स्टे से राजा और सोनम ने चेकआउट किया। तीनों सुपारी किलर्स भी होम स्टे से थोड़ी ही दूर पर रुके हुए थे। सुपारी किलर्स भी अपने होम स्टे से उसी वक्त के करीब निकलते हैं। सुबह 6 बजे दोनों ने नोंगरियाट से ऊपर आने के लिए चढ़ाई शुरू की। थकने का बहाना बनाकर सोनम ने वहां हत्यारों का इंतजार किया। सुपारी किलर्स के पहुंचने तक उसने उनसे बातचीत शुरू की। राजा की भी हत्यारों से बातचीत के बाद दोस्ती हो गई। सुबह 7 बजे रास्ते में एक स्टॉल पर सोनम और राजा कॉफी पीने के लिए रुकते हैं। सुपारी किलर्स भी आसपास ही रुके हुए थे। सुबह 10 बजे के करीब राजा और सोनम 2000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ चुके थे। स्थानीय गाइड एल्बर्ट ने राजा और सोनम को देखा भी था। गाइड ने पुलिस को बताया था कि सोनम के साथ 3 लोग थे। गाइड ने यह भी बताया कि सभी हिंदी में बातें कर रहे थे। गाइड ने बताया था कि सोनम उनके पीछे पीछे चल रही थी। दोपहर 12 बजे क्या हुआ? राजा किलर्स के साथ घुल मिल चुका था। सोनम लगातार पीछे पीछे चल रही थी। राजा और ये किलर्स आगे आगे चल रहे थे। दोपहर 1:30 बजे के करीब राजा की हत्या का प्लान एक्टिवेट हो चुका था। हत्या से पहले सोनम ने सास को फोन भी किया। सोनम ने अपनी सास को बताया कि हम काफी ऊपर पहुंच गए हैं। सोनम ने फोन पर यह भी बताया कि वो बहुत थक गए हैं। दोपहर 2 बजे सोनम ने इशारा मिलने पर राजा पर हमला किया। आरोपी विशाल ने कुल्हाड़ी से हमला किया। हमले के बाद राजा वहीं जमीन पर गिर गया। दोपहर 2:30 बजे हत्यारों ने राजा का शव वेसाडोंग फॉल्स की खाई में फेंक दिया। हत्या के बाद सोनम और सभी किलर्स मौके से निकल गए। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड में बुरके वाली साजिश का भी खुलासा हुआ है। फरार होने के लिए सोनम ने बुरके का सहारा लिया। राज कुशवाहा ने सोनम के लिए एक बुरका भिजवाया था। आरोपी विशाल ने सोनम को लाकर ये बुरका दिया और इसी बुरके में सोनम जो है वो इंदौर पहुंचती है। बुरका पहनकर शिलोंग से इंदौर के लिए रवाना हुई। 8 जून को वो इंदौर से गाजीपुर के लिए रवाना हुई थी। तो बुरके का भी सहारा लिया गया कि हिजाब में कोई उसे पहचान न सके और इतना बड़े हत्याकांड का मास्टरमाइंड बनने के बाद उसे लग रहा था शायद वो सफाई से बच निकलेगी, लेकिन ये तमाम मंसूबे जो हैं वो उसे बचा न पाए।